हेलो दोस्तों। अरे यार, आपको मेरी साउंड आ रही है भाई? है भी दोस्त, क्या आप लोगों को मेरी साउंड आ रही है? जी, शुरू करेंगे हम आज की कहानी को। कितने क्वेश्चन इसमें? एंगल वाले को कम है। ठीक है। जी, बनाइए। सवाल नंबर 72, इसको सॉल्व करेंगे। ए बी एक डायमीटर है, सर्कल का सेंटर वो है, टेंजेंट खींचेगी पॉइंट ए पे, सी पॉइंट सर्कल पे, बीसी जो है, देखो ध्यान से समझिएगा कि आपके सामने एक सर्कल है और ये इसका सेंटर है। ठीक है भाई, ए बी इसका डायमीटर है। ए बी जो है सर्कल का डायमीटर है। पॉइंट ए पे टेंजेंट खींची गई है और पॉइंट ए पे मेरे दोस्त एक टेंजेंट खींची गई इस प्रकार से, ये टेंजेंट खींची हमने। क्लियर है? आप लोग हैं सर? सी एक पॉइंट है सर्कल पे, सर बीसी को प्रोड्यूस करते हैं तो टेंजेंट को पी पे मिलता है, तो इस प्रकार से ये हो गया है भाई। सी एक पॉइंट है सर्कल पे, जब इसको आगे बढ़ाते हैं तो जाके टेंजेंट को पॉइंट पी पर मिलता है। आधे बच्चों की समस्या चित्र में हो रही होगी ना, बहुत ज्यादा चित्र बनाना ही नहीं आता है। ये एंगल 62 डिग्री का है, एपीसी 62 डिग्री। तो आपसे पूछा है फाइंड द मेजर ऑफ माइनर आर्क एसी। लघु चाप एसी का माप ज्ञात कीजिए, लघु चाप एसी का माप ज्ञात करिए। चलिए, ये 90 डिग्री का एंगल है, ये माइनर आर्क एसी का माप ज्ञात करिए। इस बात का मतलब क्या है आप मुझे बताओ पहले। अगर ये 90 है, ये 62 है, तो ये मेरे दोस्तों एंगल हो गया आपका 28 डिग्री का। होगा कि नहीं 28 डिग्री का? माइनर आर्क एसी का मतलब है कि इस माइनर आर्क एसी द्वारा सेंटर पे जो एंगल बन रहा है उसी को हम बोलते हैं। ये एंगल आपका 56 डिग्री का हो जाएगा, 56 डिग्री का। अभी टेंजेंट डिग्री से 90 डिग्री का एंगल है, तो 56 डिग्री हम इस सवाल का आंसर मार्क करेंगे। तो माइनर आर्क का मतलब होता है 28, नहीं है कि आप जो पागलों की तरह 28 बता रहे हो। माइनर आर्क का मतलब है किसी भी आर्क की लंबाई निकालते तो एग्जैक्ट निकालते हैं। अगर आप यहां से बोला कि बताओ माइनर आर्क एसी का माप बताओ, आंसर एंगल में रखा है, तो इसका मतलब है कि इस माइनर आर्क द्वारा सेंटर पे जो एंगल बन रहा है वो आपको बताना है। ठीक है जी, सेंटर पे बना एंगल आपको बताना है। आप में से कितने बच्चे ऐसे जो एक बार में ठीक चित्र बना लेते हैं, उनको डायग्राम बनाने में कोई दिक्कत नहीं हो रही? क्योंकि डायग्राम बनाने में ही बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होती है। ठीक है भाई, ये देखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। आपके सामने सर्कल है, सर्कल का सेंटर हुआ है, एसीबीडी दो जीवा है, एसीबीडी आगे बढ़ाने पर ई पर मिलती है, एबी सर्कल का डायमीटर है। ये मेरे दोस्तों सर्कल है जिसका डायमीटर है एबी, व्यास एबी है। ठीक है, आप बोलोगे हाँ जी सर, एसीबीडी जीवा आगे बढ़ाने पर ई पर मिलते हैं, तो ऐसे हम जब दो जीवा आगे बढ़ाते हैं, ये एसी जीवा है भाई, ये बीडी जीवा है, आगे बढ़ाने पर यहां पर पॉइंट ई पर मिलती है। एंगल ए बी 36 डिग्री का, ये एंगल 36 डिग्री का, 36 डिग्री का। अभी तो आपसे पूछा एंगल डीओसी बताओ, ये डीओसी एंगल आपको बताना, ये एंगल कितने डिग्री का होगा। ये वाला एंगल आपको बताना कितने डिग्री का होगा, जवाब दीजिएगा। तो मेरे दोस्तों ध्यान से सुनेगा आप लोग और थोड़ा सोच समझ के बताइए कि जब भी ऐसा सवाल हो तो ये प्रॉपर्टी तो लगेगी लगेगी ना, सेमी सर्कल में एंगल 90 डिग्री होता है, क्योंकि ये एबी डायमीटर है, ओ सेंटर है, तो आप इसको यहां से मिलाओ, तो एंगल 90 डिग्री होगा सेमी सर्कल बना। ये 90 है, 36 है, तो बताओ बच्चों कितना होगा, 54 डिग्री होगा, 54 डिग्री। आप बोलोगे हाँ जी सर। यही सवाल में लॉजिक है, ध्यान रखना, सर्कल के इस आर्क को देखना, इस आर्क द्वारा सर्कमफेरेंस पे 54 है, तो सेंटर पे ये वाला एंगल डबल होगा, 108 डिग्री सवाल का उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर यहां पर डी करेक्ट है, 108 डिग्री। आगे चलेंगे मेरे प्यारे भाई, ये बताइएगा सवाल नंबर 74 को खुद से ट्राई करिएगा, इसको आप कर लेंगे, ये बताएंगे 75 नंबर 75। सर हम ट्राई किए थे बट नहीं आया, कैसे बालक हो भाई आप लोग। 70 सवाल मैं आपको सर्कल के एंगल के करा रहा हूं, फिर भी आप मुझे ऐसा जवाब देते सर हम ट्राई किए नहीं आया। कब आएगा फिर आप लोगों को? अगर आप इतना प्रैक्टिस करवाने के बाद भी नहीं सीखे तो कब सीख पाओगे? खुद से तो तुम 10 सवाल भी नहीं लगाओगे, खुद से आप लोग प्रैक्टिस करते तो हालत ही क्या होती फिर आपकी। जी, दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। कई बार ये पेपर में आया है, डायग्राम दे के आया है, हो सकता है आने वाले फ्यूचर में यही सवाल पूछा है, लेकिन डायग्राम आपसे बनवा दिया ना जाए। आपके सामने चित्र दिया है, एंगल सी एडी 38 डिग्री का है, सी एडी 38 है और एंगल सी डी 49 है, ये 49 है। तो आपसे पूछा कॉर्ड बीसी द्वारा सेंटर पे बना एंगल पूछा है, कॉर्ड बीसी द्वारा सेंटर पे बना एंगल आपसे पूछा है, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं सवाल को। ये आपको साफ साफ डायग्राम दिखाई दे रहा है, ये एंगल सी एडी, ये वाला जो एंगल है 38 डिग्री का, 38 डिग्री, और एंगल सी डी, ये एंगल सी डी, ये एंगल मेरे दोस्तों आपको 49 डिग्री दिया। आप बोलोगे हाँ जी सर। इस कॉर्ड बीसी द्वारा सेंटर पे जो बना एंगल है, ये एंगल आपको निकालना है, ये वाला। जवाब देंगे मेरे दोस्तों, करो। आप अच्छी तरीके जानते हैं मेरे दोस्तों, बड़ा बेसिक सवाल है, कॉर्ड बीसी द्वारा सेंटर पे एंगल बनना है। अगर ये एंगल 38 है, ये एंगल 49 है, तो आप मुझे जवाब दो ये एंगल कितने डिग्री का होगा, ये वाला एंगल। जवाब दो, 38 प्लस 49 कितना जाएगा मेरे दोस्तों, 87। एंगल 87 डिग्री का होगा। आप बोलोगे एक्सटीरियर एंगल है ना, अगर ये टेंजेंट है, ये सर्कल की कॉर्ड है, टेंजेंट और कॉर्ड के बीच में ये एंगल 38 डिग्री है, तो अल्टरनेट सेगमेंट बना, ये एंगल भी 38 होगा। आप बोलोगे हाँ जी सर, ये एंगल भी 38 डिग्री का होगा। होगा, अगर ये एंगल 38 है तो ये भी 38 होगा, अल्टरनेट सेगमेंट बना एंगल। आप बोलोगे हाँ जी सर, बिल्कुल सही। ये एंगल 87 है, ये 38 है, ट्रायंगल एबीसी को ध्यान से देखो, तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, तो ये एंगल कितना बचा बच्चों, कितना बचा एंगल, तो आपका जाएगा 87 प्लस 38, ये हो गया सर 110 और 15 125 डिग्री हो गया। सब पागल हैं, 80 और 30 110 और 15 125 डिग्री हो गया। तो ये एंगल कितना बचा, 55 बचा कि नहीं बचा? आप बोलोगे सर ये एंगल 55 डिग्री का, 55 डिग्री। अगर ये एंगल 55 डिग्री है, सर्कल के इस आर्क बीसी द्वारा सर्कमफेरेंस पे 55 है, तो सेंटर पे ये वाला एंगल डबल होगा, 110 डिग्री होगा, और यही सवाल का आंसर था। ये 130 डिग्री कैसे बता रहे हैं आप लोग? इतना बेसिक सवाल था ये जिसकी कोई हद नहीं। बी ऑप्शन दोस्त इसका उत्तर है, बी ऑप्शन। ये बताइएगा जल्दी से, सवाल नंबर 76 बनाओ। ये वाला सवाल प्रीवियसर नहीं है, ये वाला सवाल प्रीवियसर नहीं है, ये अभी तक नहीं आया। 38 डिग्री कैसे भैया, सवाल में दिया हुआ है ना 38 भी 38 होगा। अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम नहीं पढ़ी क्या रवि रंजन? कितनी बार बताएं यार, आप घर से पढ़ के आया करो भाई, कैसे बालक हो आप लोग, हद होती है। इस तुम्हारे बस की नहीं है भाई, पता नहीं क्या पढ़ाई कर रहे हो तुम लोग। 10 साल करवा के खत्म कर देता तो तुम सीखते ही नहीं कुछ भी। देखो बेकार बालक हो भाई, कोई मेहनत करने को राजी नहीं, कुछ पता ही नहीं, जैसे ऐसे मुंह उठा के आगे पढ़ने। लीव प्रिपरेशन विक्रांत, डू समथिंग एल्स।
ये सब रंजन लोगों का गणित खराब है। चलो बताओ, आपके सामने चित्र दिया है, इनको यही नहीं पता कि सेमी सर्कल कहां है, अल्टरनेट सेगमेंट कहां है, सेंटर पे डबल होता है। जो आपने थ्योरी पढ़ी तो क्यों आगे बढ़ रहे हो? थ्योरी पढ़ो पहले। आपके सामने सर्कल है, एक्स वाई, इसकी एक्स वाई क्या है? इसका डायमीटर। ये जो एक्स वाई है डायमीटर है। पी क्यू इसकी एक टेंजेंट है मेरे दोस्तों, पी क्यू जो वाई पे यहां पे टच कर रही है। आपको ये एंगल ए एक्स भी 50 डिग्री का दिया है, ये 70 डिग्री का दिया है। आपसे पूछा ए पी वाई, एंगल ए पी वाई आपसे पूछा गया। ये सवाल है, ये फ्रेश क्वेश्चन है, मतलब ये अभी तक प्रीवियस में नहीं आया है, कुछ ही दिन जा रहे हैं जब आपसे पूछा जाएगा ये वाला सवाल। आपको केवल प्रीवियस सवाल प्रैक्टिस नहीं करने हैं, नया क्वेश्चन भी करना चाहिए। ये एक्स वाई डायमीटर है सर्कल का, एक्स वाई डायमीटर है, और एंगल पी क्यू, ये लाइन पी क्यू टेंजेंट है जो सर्कल को वाई पे टच कर रही है। ऐसे मिलाएगा, ये एंगल 50 डिग्री का है, 70 डिग्री का है। तो आपसे ये पूछा गया ये एंगल कितने डिग्री का होगा ये वाला। क्या आप इस सवाल को कर सकते हैं? किसी में हिम्मत है इस सवाल को करने की? दिस इज वन ऑफ द इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बताइए जल्दी से। जी देखो मेरे प्यारे भाई, अगर ये डायमीटर है मेरे दोस्तों, डायमीटर है, तो ये प्रॉपर्टी तो लगेगी लगेगी। सेमी सर्कल में बनाएंगे 90 डिग्री होता है, सेमी सर्कल में बनाएंगे 90 डिग्री होता है, और आपको नहीं पता है तो आपको सेमी सर्कल यहां पर बनाना पड़ेगा। अगर ये 70 है, 50 है, 7 5 12 हो गया तो एंगल कितना हो जाए मेरे दोस्तों? 60 डिग्री का बचा, ये वाला एंगल बचा 60 डिग्री का। आप बोलोगे हाँ जी सर, तो हम इसको यहां से मिला देते हैं। क्यों मिला देते हैं? अभी पता चलेगा भाई। ये क्या है? एक्स वाई डायमीटर है, डायमीटर है तो व्यास हो गया, सेमी सर्कल हो गया। सेमी सर्कल में बना ये एंगल एक्स ए वाई 90 होना चाहिए, तो एंगल कितना बचा? 30 डिग्री का बचा। 30 डिग्री बचा कि नहीं? 70 50 60 हो गया। सेमी सर्कल में बना एंगल होता है 90 डिग्री। ये सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल में कहीं भी कोई एंगल बनाओ 90 डिग्री का बनेगा। पता नहीं कब सीखोगे तुम लोग। ये एंगल 30 डिग्री का हो गया। अब मुझे तो ये वाला एंगल निकालना है, बताओ ये वाला एंगल कैसे आएगा? जवाब दीजिएगा, बोलो। अगर आप ध्यान से सुनेंगे मेरे प्यारे भाई, हाउ विल आई दिस एंगल गेट? ये वाला, ये एंगल तो 90 डिग्री का मेरे दोस्तों, 90 डिग्री का, 90 डिग्री का मेरे प्यारे भाई। जी बताइए, सुनो भाई, सर्कल के इस आर्क को देखो, सेम आर्क पे बने एंगल बराबर होते हैं। तरीके बहुत सारे इस आर्क को करने के। ये वाला आर्क देखो, इस आर्क द्वारा एंगल वाई ए बी, ये एंगल वाई ए बी 30 डिग्री है, तो एंगल वाई एक्स बी ये भी 30 डिग्री का होगा। ये भी 30 डिग्री का होगा। आप बोलोगे हाँ सर ये भी 30 डिग्री का एंगल होगा। ठीक है भाई, आप बोलोगे हाँ जी कोई दिक्कत नहीं। अब ये 70 डिग्री, ये 30 डिग्री, तो एक्सटीरियर एंगल 100 डिग्री का बचा, 100 डिग्री का आ गया एक्सटीरियर एंगल। अगर ये 70 है, 30 है, तो भाई कौन 100 डिग्री का हो गया? सवाल समाप्त। अगर ये 100 है, 90 है, तो क्या 10 डिग्री नहीं आ गया? हो सकता है आपने दूसरी तरीके से किया हो भाई। ये एक मेरे दोस्तों राइट एंगल ट्रायंगल है पीवाईसी। पीवाईसी को देखो, पीवाईसी को, ये एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर 100, ये 90 है तो 10 बचेगा कि नहीं बचेगा? 10 बचेगा, 20 डिग्री नहीं है 10 डिग्री। अगर एक्सटीरियर एंगल 100 है, ये 90 है तो 10 बचेगा। दिस 70 है, ये 30 है, तो ट्रायंगल का एक्सटीरियर भाई कौन 100? ये 100 है, ये 90, ये 100 है, ये 90 है, तो 10 डिग्री का बचेगा। सवाल समाप्त। ठीक है ना? घर से पढ़ के आया करो, मूर्खों की तरह मत आया करो। जी अगला सवाल करेंगे, सवाल नंबर 77, और दिमाग तेज करो वरना पढ़ाई छोड़ दो। सपने में रहना बंद कर दो, हकीकत में आके उतर के पढ़ाई करो। अजय ये बताइएगा, पीए इज ए टेंजेंट टू द सर्कल विद सेंटर ओ। पी एक सर्कल की टेंजेंट है जिसका सेंटर ओ है, और ये जो पीसी है ये एंगल एपीबी को बाइसेक्ट कर रहा है। ये जो लाइन पीसी है ये एंगल एपीबी को बाइसेक्ट कर रहा है। तो आपसे पूछा है एंगल एसीपी, ये एंगल एसीपी पूछा। ये भी नया क्वेश्चन है मेरे दोस्तों, बताइएगा। ये भी नया सवाल है, करो। जी एंगल एसीपी, क्या आपने क्वेश्चन पढ़ा? सच सच बताइए, कितने लोगों ने घर पे जाके ये सवाल करने की कोशिश करी? कितने लोगों ने ये सवाल घर पे करने की कोशिश करी? एक भी बालक का पढ़ने में ध्यान नहीं है। आपके पास एक सर्कल है, सर्कल के बाहर पॉइंट पी से टेंजेंट है पी, और ये सर्कल की क्या है? सीकेंड लाइन है। पीसी जो है वो एंगल बाइसेक्टर से विभाजित करती है। तो आपसे पूछा है एंगल एसीपी। ध्यान से सुनिएगा, ये एंगल बाइसेक्टर, जो लाइन पीसी है एंगल बाइसेक्टर, इसका मतलब ये एंगल थीटा, तो ये एंगल भी थीटा होगा। ऐसा सवाल में बोला गया, मैं नहीं कह रहा। पीसी जो लाइन है वो एंगल एपीबी का बाइसेक्टर है, बाइसेक्टर। और आपको जो निकालना है बच्चों, ये वाला एंगल निकालना है। बताओ कैसे करेंगे आप इस सवाल? ये एंगल बच्चों आपको निकालना है, ये लाइन एंगल बाइसेक्टर है मेरे प्यारे, ये थीटा कैसे करें? बताओ भाई। अगर ऐसा है तो हमारे दिमाग में की तरकीब आती है कि इसको यहां से मिला लो, टेंजेंशियल पॉइंट है और ये सर्कल का सेंटर है, हम इसको यहां से मिला लेते हैं कि टेंजेंट और रेडियस के बीच में बच्चों ये वाला एंगल 90 डिग्री का होगा। बच्चों ये 90 डिग्री है, ये थीटा थीटा 2 थीटा है, तो ये एंगल कितना बचेगा? तो आप कहोगे सर ये 90 है 2 थीटा, तो एंगल 90 डिग्री माइनस 2 थीटा आएगा। एंगल 90 डिग्री माइनस 2 थीटा होगा। क्यों? तो ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। आप बोलोगे हाँ जी सर ये बात आप अच्छी तरीके से समझिए। अब बताओ, ओए भी सर्कल की रेडियस है और ये ओबी भी सर्कल की रेडियस है, तो यानी कि ट्रायंगल एओबी तो आइसोसेलेस हो गया ना बच्चों, आइसोसेलेस। अगर आइसोसेलेस हो गया, समझी बात, ये दोनों एंगल बराबर होंगे। बच्चों ये दोनों एंगल बराबर होंगे। आप बोलोगे हाँ जी सर, और इन दोनों एंगल का एक्सटीरियर 90 माइनस 2 थीटा है, दोनों एंगल आपस में बराबर होंगे। इनका एक्सटीरियर 90 माइनस 2 थीटा है, दोनों बराबर बराबर होंगे, आधा आधा, तो 90 माइनस 2 थीटा का आधा, ये एंगल 45 डिग्री माइनस थीटा होगा। ये एंगल भी 45 डिग्री माइनस थीटा होगा। उसकी जरूरत नहीं है, मुझे ये एंगल निकालना था। मैं देखो पहले सोच लेता हूं कि जो आपको निकालना है वो है क्या। ये जो एंगल आपको निकालना है वो ट्रायंगल पीबीसी का एक्सटीरियर है। ट्रायंगल पीबीसी का भाई ये कौन है? ट्रायंगल पीबीसी का एक्सटीरियर। ये एंगल थीटा है, ये 45 माइनस थीटा है, एक्सटीरियर इन दोनों का सम आएगा 45 डिग्री। 45 डिग्री सवाल का आंसर था, ऑप्शन नंबर सी यहां पर करेक्ट है। तो ये आपके अंदर आर्ट होनी चाहिए कि जो चीज आपसे पूछिए उसको देख लो, ये कौन से ट्रायंगल के अंदर आ रहा है, किस आर्क से बन रहा है, फिर उसके बाद अपना ऑपरेशन लगाना शुरू करो। सर्कल की खास बात या अच्छी या बुरी बात जो भी आप कहना चाहो, इसमें कोई भी प्रॉपर्टी कहीं भी कभी भी कैसे भी लग सकती है, और वही बच्चे कर पाएंगे। सवाल आसान होते हैं जो ज्यादा से ज्यादा सवाल प्रैक्टिस करेगा, और एक क्वेश्चन फिक्स है गारंटी से, या आप प्री का पेपर दे या मेंस का पेपर दे, मोटा मोटा 2 नंबर का सवाल वो आना है आपका एंगल निकालने वाला, केवल एंगल निकालने वाला सर्कल का। अमित का डाउट है सर एबी रेडियस क्यों नहीं है? क्योंकि ओ सेंटर है, ओए और ओबी रेडियस है। ओ सेंटर है, सेंटर से परिधि तक की दूरी रेडियस होती है। अमित ये कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं है बेटा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। सवाल नंबर आपके सामने 78, इसको खुद से ट्राई करिएगा आप, डू योरसेल्फ। 79 नंबर, जी 79 नंबर सवाल दोस्त, मजा आएगा 79 में। ठीक है भाई। नेक्स्ट कंसेप्ट मेरे प्यारे, कंसेप्ट नंबर क्या है मुझे नहीं पता। आज की क्लास का पहला कंसेप्ट मैं आपको समझाने जा रहा हूं, और ये कंसेप्ट हर जगह इस्तेमाल होगा, ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे भाई। आपके पास 2 सर्कल हैं, अगर 2 सर्कल एक दूसरे को मेरे प्यारे भाई टच करते हैं, अगर 2 सर्कल एक दूसरे को
टच करते हैं बाहर से इस प्रकार से। दो सर्कल है जो एक दूसरे को मेरे प्यारे में टच कर रहे हैं, यहां पर पॉइंट पी पर दिखाई दे रहा है आपको, ये दो सर्कल एक दूसरे को पॉइंट पी पर टच कर रहे हैं। ये दोनों सर्कल की कॉमन टेंजेंट है भाइयों, ये दोनों सर्कल की कॉमन टेंजेंट है। कॉमन टेंजेंट मतलब वो लाइन जो दोनों ही सर्कल को टच करती हुई जा रही है, इसको यहां ए पे टच कर रही है, इसको यहां बी पे टच कर रही है। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। ये दो सर्कल हैं जो एक दूसरे को पॉइंट पी पर स्पर्श करते हैं, लिख लिया करो। ए बी इज डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, स्पर्श रेखा जो दोनों सर्कल को टच करती हुई जा रही है। कभी भी आपको ऐसा दिखाई देगा चित्र, तो आप ए से पी को मिलाइएगा मेरे प्यारे भाई, आप पी से बी को मिलाइएगा, तो ये जो एंगल बनेगा एंगल ए पी बी, ये हमेशा 90 डिग्री का एंगल होगा। एंगल ए पी बी विल ऑलवेज बी राइट एंगल ट्रायंगल, ये एंगल हमेशा 90 डिग्री का होगा। आप बोलोगे हां जी सर, इसको ध्यान रखिएगा, कभी जीवन में भूलिएगा नहीं। एंगल ए पी बी बराबर ऑलवेज 90 डिग्री। 2014 के पेपर में जब इतनी कठिन चीजें नहीं पूछी जाती थी, केवल ये डायरेक्ट थ्योरम ये केवल यही पूछा गया था, एंगल एपीबी क्या मतलब, सीधी थ्योरम में पूछी गई थी। लेकिन आज इतना बुरा जमाना नहीं है, अमृत काल में है हम लोग, तो इस थ्योरम पे बेस सवाल पूछता है प्री के पेपर में भी। पहले 2014 के मेंस में 13 में ये पूछा गया है दो बार कि एंगल एपीबी जो है वो 90 डिग्री होगा। हाई स्कूल में थी ये थ्योरम। हुसैन प्लीज लीव प्रिपरेशन एंड डू समथिंग एल्स इन योर लाइफ। एपीबी अगर दो सर्कल एक दूसरे को बाहर से टच कर रहे हैं, एबी उनकी डायरेक्ट टेंजेंट है, ए से आप पी को मिलाएंगे और बी से पी को मिलाएंगे, तो ये जो एंगल बनेगा ये हमेशा ही 90 डिग्री का होगा। ठीक है जी, कैसे होगा देखो वो भी समझते हैं, ध्यान समझिएगा, बिल्कुल प्यार से मैं आपको बताऊंगा, इसके आगे की कहानी भी समझाऊंगा। ठीक है ना, क्वेश्चन अभी आएगा रवि रंजन, पहले थ्योरम तो समझ लो। अभी केवल मैं आपको इतना नहीं सिखाऊंगा कि मैंने आपको रटवा दिया, इस पे फ्यूचर में और क्या सवाल बनेगा वो भी बताऊंगा दोस्तों। सुनो, देखिए ये दोनों सर्कल पी पे टच कर रहे हैं, अगर मैं पॉइंट पी से जाने वाली एक और लाइन खींचूं बच्चों इस तरीके से, मैं पॉइंट पी से जाने वाली एक और लाइन खींचता हूं बच्चों इस तरीके से, मैं खींच सकता हूं, आप बोलोगे जी सर, तो ये लाइन होगी बच्चों पी, पॉइंट पी से जाने वाली मैंने एक और लाइन खींची मेरे दोस्तों इस तरीके से पी सी, आप बोलोगे हां जी सर, तो ये जो लाइन है मेरे दोस्तों ये दोनों सर्कल की कॉमन टेंजेंट होगी। दो सर्कल एक दूसरे को टच कर रहे हैं पी पर, और इसी टचिंग पॉइंट से जाने वाली मैंने एक लाइन खींच दी, तो दोनों सर्कल की स्पर्श रेखा होगी। आप सभी लोग जानते हैं, मैंने आपको पढ़ाया हुआ है कि अगर सर्कल के बाहर किसी भी पॉइंट से, सर्कल के बाहर किसी भी पॉइंट से आप टेंजेंट लाइन खींचे तो बराबर होती है, बोलो बराबर होती है कि नहीं। तो आप इस बड़े सर्कल को देखो, बड़े सर्कल को, बड़े सर्कल के बाहर ये पॉइंट सी है, पॉइंट सी से स्पर्श रेखा है सीए और पॉइंट सी से स्पर्श रेखा है सीपी, तो बराबर होगा। जो लंबाई सीए की होगी वही लंबाई सीपी की होगी। आप बोलोगे हां जी सर, ये तो आपने बहुत बढ़िया कहा, जो लंबाई सीए की होगी वही लंबाई सीपी की होगी। ठीक, इसी तरीके से बच्चों आप छोटे सर्कल को देखो, छोटे सर्कल को, छोटे सर्कल के बाहर ये पॉइंट सी है, छोटे सर्कल के बाहर पॉइंट सी है, तो पॉइंट सी से स्पर्श रेखा है सीपी, पी पे टच कर रही है, और ये भी स्पर्श रेखा है सीबी, तो जो लंबाई सीपी की होगी वही लंबाई सीपी की होगी, जो लंबाई सीपी की होगी वही लंबाई सीबी की होगी। तो भैया ये बराबर बराबर होगा। आप बोलोगे हो जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, बात समझ आई। और मैंने आपको राइट एंगल ट्रायंगल में बड़े अच्छे से समझाया कि अगर आपके पास कोई त्रिभुज है, अगर आपके पास कोई त्रिभुज है, त्रिभुज के अंदर ऐसे खींचा गया मिड पॉइंट को मिला के अगर ये तीनों लेंथ बराबर है जैसा कि यहां पे दिखाई दे रहा है, तो आप तुरंत समझ जाइएगा कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, एक समकोण त्रिभुज है जो कि सेमी सर्कल के अंदर है। तो इस कारण से मेरे प्यारे भाइयों ये जो एंगल बनेगा ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा। दिस इज द प्रॉपर्टी हमने आपको समकोण त्रिभुज में समझाई है। बताओ किसी को कोई डाउट अभी सवाल में? राम जतन क्या नहीं समझे भाई? सर्कल के बाहर से खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं। बड़ा सर्कल देखो, बड़े सर्कल के बाहर पिंटू सी है, जितना मैं देखने के लिए कहूं केवल उतना ही देखो, बाकी को डिलीट कर लो अपने दिमाग में भाई। पॉइंट सी से स्पर्श रेखा सीपी पी पे टच कर रही है, पॉइंट सी से स्पर्श रेखा सी ए पे टच कर रही है, तो सीए और सीपी बराबर नहीं होगा। छोटे सर्कल को देखो, छोटे सर्कल के बाहर पॉइंट सी है, पॉइंट सी से स्पर्श रेखा है सीपी, ये सीबी बराबर होना चाहिए, जो सीपी है वही सीबी होगा। और मैं आपको समझा चुका हूं कि किसी भी त्रिभुज में अगर किसी भुजा के मध्य बिंदु को मिलाते हैं, अगर तीनों लेंथ ये भी 1 है, ये भी तीनों लेंथ इक्वल होती है, तो राइट एंगल ट्रायंगल होता है। ये भी रेडियस होगी, ये भी रेडियस होगी, ये भी रेडियस होगी, इसका सेंटर होगा, सभी सर्कल बनेगा 90 डिग्री। राइट एंगल ट्रायंगल जाके पढ़ लो दोबारा से अगर आप भूल गए हो तो। ठीक है भाई, तो इस वजह से ये एंगल 90 डिग्री होगा। क्लियर, कोई डाउट नहीं। हो सकता है आपके पेपर में अब सवाल ये तो आ गया, ये पूछ लिया जाए इसकी लंबाई दे दे आपको, इस सीपी की लंबाई 6 सेंटीमीटर है, आप बताओ एबी की लंबाई क्या होगी, एबी की लंबाई, ये सवाल आपके पेपर में आ जाए। तो जिस बच्चे को पता है वो डायरेक्ट कर लेगा कि अगर ये 6 है तो ये भी 6 होगा बच्चों, ये भी 6 होगा, पूरी लेंथ 12 हो जाएगी 12 सेंटीमीटर। हो सकता है ये सवाल आ जाए। ठीक है भाई, यहां तक कोई समस्या? आप बोलोगे हां जी सर कोई भी समस्या नहीं है। तो आपको दोनों पता होनी चाहिए, एंगल से भी सवाल बन सकता है, लेंथ से भी। अब इसी पे बेस्ड ये वाला सवाल 79 नंबर आप मुझे करके बताओ दोस्तों, ये सवाल 2021 के प्री के पेपर में आया है, एज इट इज, एज इट इज सवाल 2021 के प्री में आया है। बताओ जी कौन करेगा? अगर आपने लास्ट, और ये सवाल 2 बार आ चुका है, ठीक है ना, ये किसी और एग्जाम में आया था। अगर आपने लास्ट के 5 मिनट ढंग से पढ़ाई किया है तो आप इस सवाल को विद इन सेकंड कर सकते हैं। ठीक है ना, डायग्राम आपको दिया नहीं है, जो डायग्राम अभी मैंने आपको सिखाया वो बनाना पड़ेगा। दो सर्कल एक दूसरे को बाहर से टच करते हैं टी पर, तो ये हो गया मेरे दोस्त इस प्रकार से। अब बिना डायग्राम बनाए आपको समझ नहीं आएगा कि पूछ क्या रहा है। दो सर्कल इस प्रकार से बाहर से एक दूसरे को टी पर टच कर रहे हैं, आरएस कॉमन टेंजेंट है जो सर्कल को जो टच कर रही है पी और क्यू पे, तो मेरे प्यारे भाई ये कॉमन टेंजेंट है। ठीक है ना, आरएस इसका नाम है, जो सर्कल्स को पी और क्यू पे, इस बड़े वाले को पी पे, पी और क्यू पे टच कर रही है। बोला एंगल टीपी क्यू 42 डिग्री, इसको यहां से मिला दिया मेरे दोस्तों, यहां से ये जो एंगल टीपी क्यू है इसकी वैल्यू को सवाल में 42 डिग्री बोला गया, 42 डिग्री। और ये एंगल पी क्यू टी, ये वाला एंगल आपसे पूछ रहा है एंगल कितना होगा। जी बच्चों करो सवाल को, ये एंगल आपसे पूछ लिया। अब आपकी नजर क्लियर होनी चाहिए मेरे प्यारे भाई कि अगर आपको पता होता, डायरेक्ट थ्योरम तो नहीं पूछी गई, लेकिन बिना थ्योरम जानकारी के आप ये सवाल जल्दी नहीं कर पाओगे। याद होता तो एंगल आपको 90 डिग्री पता होगा कि ये एंगल 90 डिग्री का होगा, सेम वही पिक्चर है, ये 90 है, ये 42 है, तो 48 है, 48 डिग्री सवाल का आंसर है, 48 डिग्री ऑप्शन नंबर ए। तो जिसने थ्योरम पढ़ी है, कांसेप्ट समझा है, उसके लिए सवाल 1 सेकंड का है, और जिसने नहीं पढ़ी उसके लिए सवाल एग्जाम में हो सकता है होगा ही नहीं उससे पेपर में, या फिर 3-4 मिनट लगा लेगा वो अपने। ठीक है, प्री के पेपर का सवाल है, कर लोगे जी? ये बताइएगा 80 नंबर क्वेश्चन। ये सवाल नया है बच्चों, ये क्वेश्चन नया है, मैंने बनाया, ये अभी प्रीवियस नहीं आया, इसको बनाइए जरा। रोहित करें हम तो इसे 5 सेकंड में कर लेंगे। रोहित अब तो कर लोगे ना 5 सेकंड में हमारे बताने के बाद, पहले कर सकते थे। सवाल कठिन या आसान नहीं होते, सवाल केवल ये होते हैं कि आपने वो पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। कठिन या आसान तो डिक्शनरी में होता ही नहीं, डिक्शनरी में ये होता है कि आपने वो पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। पढ़ने के भी 2 तरीके होते हैं, क्या आपने केवल सिलेबस पूर्ति के लिए पढ़ा है या आपने प्रैक्टिस करके कंसेप्चुअली पढ़ा है। पढ़ने में भी 2 तरीके होते हैं।
जी दोस्तों, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि अगर ये फ्रेश क्वेश्चन उसी कंसेप्ट पे अगर एग्जाम में पूछे तो क्या आप इसको बना पाओगे? आपके सामने चित्र दिया है, दो सर्कल टच कर रहे हैं पॉइंट क्यू पर। पीआर डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है, एंगल क्यू टीआर, ये वाला एंगल 42 डिग्री का है, 42 डिग्री का। ये वाला एंगल बच्चों आपसे पूछा गया है, एंगल क्यू एसपी, ये वाला एंगल आपसे पूछ गया। बताओ, करो बच्चों। देखो मेरे प्यारे भाई, दोनों अब मेरे को कहीं शुरुआत नहीं आ रही ना, ये को कि ये अलग सर्कल है, करूं तो करूं क्या है? कोई सूरत नजर नहीं आ रही भैया इसमें, लेकिन अगर मैं इसको यहां से मिला दूं, मेरे प्यारे मिला दूं, तो मेरा मन जो है हल्का हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, क्योंकि मेरे दोस्तों ये जो एंगल है ये 90 डिग्री का होगा, 90 डिग्री का। अब आप मुझे बताइए उसी का एडवांस वर्जन है, वो प्री का सवाल है, मेंस का हो गया। 90 डिग्री होगा, दो सर्कल टच कर रहे हैं, कॉमन टेंजेंट 90 डिग्री का होगा, भी समझाया बच्चों। ये 42 डिग्री है, 42 डिग्री है, ये 90 है, तो कितना बचेगा बताइए जल्दी से भैया। ये 90, ये 42 डिग्री होगा कि नहीं होगा? 42 डिग्री। आप बोलोगे हाँ जी सर 42 डिग्री। बेटा अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम कितनी बार समझेंगे? अगर आपके पास एक सर्कल है, सर्कल की टेंजेंट है, कॉर्ड है, टेंजेंट कॉर्ड के बीच में, टेंजेंट कॉर्ड को देखा करो ना, जहां टेंजेंट कॉर्ड दिखेंगे वहां अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम लगेगी लगेगी। टेंजेंट कॉर्ड के बीच में ये एंगल थीटा है, तो अल्टरनेट सेगमेंट में कहीं भी कोई एंगल बनाओगे थीटा ही होगा। 100 बार बता चुके हैं। ये सर्कल की टेंजेंट है, जीवा है, उनके बीच में ये एंगल है, अल्टरनेट सेगमेंट में 42 है, तो ये 42 होगा बच्चों। अगर ये 42 है, 90 है, तो ये कितना होगा बच्चों? 48 होगा, 48। छोटू पे आ जाओ, छोटू सर्कल की टेंजेंट है, कॉर्ड है, उनके बीच में 48, तो एंगल भी 48 होगा, 48 डिग्री। ये इसका आंसर हो गया। ये सवाल नया है, अभी प्रीवियस में नहीं आया, कहीं से भी इररिलेवेंट है। पास्ट का सवाल तो कर लिया आपने, फ्यूचर का भी करना चाहिए, समझ में? और खुद से आप कभी नहीं करोगे। आगे चलेंगे, अगला सवाल, सवाल नंबर आपके सामने 81 जी, इसको करेंगे हम लोग 81 नंबर। अभी तो समझे थ्योरम, अमन इतनी देर में ही भूल जाते हैं जी प्यारे भाई। सवाल नंबर है 81, करो दोस्तों। नाउ दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग अभी, और आप इस कंसेप्ट, आप इसको क्वेश्चन की तरह भी समझ सकते हैं और आप इसको थ्योरम की तरह भी समझ सकते हैं। एक ही बार पेपर में सवाल आया है आज तक, लेकिन मैं बहुत बारीक आदमी हूं, मैं पहले भाप लेता हूं कि ये चीज बहुत अच्छी है, ये दोबारा से भी आएगी जी। आपके सामने चित्र दिया है, दो सर्कल एक दूसरे को अंदर से टच कर रहे हैं, बड़ा वाला एंगल एपीबी 110 डिग्री है, एंगल डीपीसी 78 डिग्री है, आपसे एंगल एपीडी पूछा है। सबसे पहले मैं आपको चित्र को बड़ा करके दिखाता हूं, तब समझ जाओगे आप, ठीक है भाई? 110 और 78 देना, बड़ा वाला एंगल 110 है, 78 है, एपीडी आपसे पूछा है। देखो एक बार मैं कंसेप्ट बताऊंगा, फिर आप इस सवाल को ओढ़ के समझोगे। आपको सर्कल दिखाई दे रहा है बच्चों, दो सर्कल एक दूसरे को पी पे टच करते हैं। सवाल में दिया कि ये जो एंगल एपीबी है बच्चों, एपीबी ये 110 डिग्री का है। एंगल डीपीसी ये एंगल बच्चों 78 डिग्री का है। आपसे पूछा है सवाल में एंगल एपीडी बताओ, एपीडी आपसे पूछा है। कंसेप्ट ये है कि जो एंगल एपीडी होगा वही एंगल बीपीसी होगा, ये दोनों एंगल बराबर होंगे, यही कंसेप्ट है। ध्यान सुनिएगा मेरे दोस्तों, दो सर्कल एक दूसरे को टच कर रहे हैं यहां पर पॉइंट पी पर। मैंने बड़े सर्कल की कॉर्ड खींची बी, एबी भी बड़े सर्कल की कॉर्ड है एबी, जो छोटे सर्कल की भी कॉर्ड बनी है सीडी, सीडी। मेरे प्यारे भी ए से हमने पी को मिला दिया, एबी सीडी से पी को मिला दिया। यहां पे देखो बड़े सर्कल से जो एंगल बन रहा है, बड़े सर्कल से जो एंगल बन रहा है वो 110 डिग्री का, 110 डिग्री का, ठीक है। छोटे सर्कल से जो एंगल बन रहा है पी पे वो 78 डिग्री का, 78 डिग्री का। अब देखो दोनों साइड कोनों में एंगल बच रहे हैं, दोनों साइड कोनों में एंगल बच रहे हैं। ये वाला एंगल बच रहा है इस कोने में, अभी दोनों साइड एंगल बच रहे हैं, ये वाला एंगल बचा और ये वाला एंगल बचा। ये दोनों एंगल आपस में बराबर होंगे, इनमें से कुछ भी पूछे दोनों बराबर होंगे, चाहे एंगल एपीडी की बात कर ले, चाहे एंगल बीपीसी की बात कर ले, दोनों ही पूछ सकता है। एपीडी जैसे इसने पूछा बराबर होंगे, कितने होंगे भाई? अगर पूरा 110 है, बीच में 78 अटका पड़ा है, दोनों बराबर होंगे, तो आधा आधा 110 में से 78 घटाएंगे, 32 का 10, 16 डिग्री के एंगल होंगे, इसका आंसर हो जाएगा। शिवा भाई समझ में आया? वेरी गुड शिवा और अंकित, विवेक वेरी गुड। आप लोगों ने कैसे कर लिया पहले ही? विकेश भाई ने भी, ये जो आप हो, आप लोगों ने पहले कैसे कर लिया? ठीक है ना, कंसेप्ट आपको समझ में आया? गुड्डू कैसे, तो मैं आपको बताऊंगा। पहले आप इस चित्र को दिमाग में बैठ उतारो और ऐसा अपने दिमाग में फिट करो कि आप इसको फ्यूचर में कभी ना भूलो। यही परफेक्ट एसएससी के सवाल हैं जो देखने में कठिन लगते हैं और वैसे आसान होते हैं। मॉक में था, अच्छा प्रदीप ने मॉक में किया था जी। देख कैसे होंगे, अब मैं आपको बताता हूं, ध्यान से समझने की कोशिश करेगा, ध्यान से बच्चों, प्यार से समझिएगा मेरे प्यारे भाई, लिसन करेंगे केयरफुली मेरे प्यारे भाई, लिसन। देखो दोस्त, अगर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कहां से शुरुआत करें, कहां से, अगर मैं पॉइंट पी पर अपनी मर्जी से दोनों सर्कल की कॉमन टेंजेंट खींच देता हूं, पॉइंट पी पर कॉमन टेंजेंट, आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कॉमन टेंजेंट खींच देता हूं पॉइंट पी से। मुझे इन दोनों एंगल को बराबरी तो दिखाना है। आप जानते हैं अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, भूला मत करो। अगर आपके पास सर्कल है, ये टेंजेंट है, ठीक है भाई, ये कॉर्ड है, अगर टेंजेंट और कॉर्ड के बीच में बच्चों ये वाला एंगल थीटा है, थीटा, तो अल्टरनेट सेगमेंट में कहीं भी कोई एंगल बनाओगे वो थीटा ही होगा। जब मेरे पास कॉर्ड थी, टेंजेंट खींची, अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम लगाऊंगा ओढ़ के। भैया मैं आपसे कहता हूं, मान लिया कि ये वाला एंगल थीटा, मैंने इस एंगल को थीटा मान लिया, थीटा, ये एंगल थीटा है, सुनना मेरी बात को, थीटा मान लिया मैंने। तो बताओ पहले आप देखो बड़े वाले सर्कल को, बड़ा वाला सर्कल, ये बड़े वाले सर्कल की टेंजेंट, ये बड़े वाले सर्कल की कॉर्ड, टेंजेंट कॉर्ड के बीच में एंगल थीटा है, तो भाई ये वाला एंगल भी थीटा होगा, होगा। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल होगा, क्या इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं? अगर मैं आपसे कहूं कि माना ये वाला एंगल अल्फा है, माना ये वाला जो एंगल है ये अल्फा है, अल्फा। अब छोटे वाले सर्कल को देखो, छोटे वाले सर्कल को, छोटे वाले सर्कल को, ये छोटे वाले सर्कल की टेंजेंट है, ये छोटे वाले सर्कल की कॉर्ड है, टेंजेंट और कॉर्ड के बीच में ये एंगल अल्फा है, तो अल्टरनेट सेगमेंट में बना ये एंगल अल्फा ही होगा। आप बोलोगे हां जी सर अल्फा होगा। बच्चों ये देखो ट्रायंगल पीएडी को ध्यान से देखो, ट्रायंगल पीएडी को, क्या आप ट्रायंगल को ध्यान से देख पा रहे हैं? पीएडी को, ये अल्फा है, एक्सटीरियर ये थीटा है, तो ये कितना बचेगा? ये कितना बचेगा? तो आपका जवाब होगा सर ये एंगल बचेगा अल्फा माइनस थीटा, ये बचेगा एक्सटीरियर एंगल। आप मुझे बताओ बच्चों, ये पूरा है अल्फा, ये है थीटा, तो कितना बचा फिर? ये पूरा अल्फा, ये थीटा, तो बताओ ये कितना बचा? तो आप कहोगे सर ये भी अल्फा माइनस थीटा बचा, सर ये भी अल्फा माइनस थीटा बचा, पूरा है अल्फा, ये तनक ये थीटा, तो कितना बचा बीच में टकरा अल्फा माइनस थीटा, तो दोनों बराबर आगे कि नहीं आगे? ये भी अल्फा माइनस थीटा आ गया, ये भी अल्फा माइनस थीटा आ गया, इस वजह से दोनों बराबर हो गए। अब आया मजा? आप बोलोगे हां जी सर मजा आया, जबरदस्त टेक्निक थी। जिसको ये नहीं समझ में आया वो छोड़ दीजिए, कमजोर बालकों के लिए समझना मुश्किल है, उनको 1 मिनट में नहीं समझ सकते, उनको चाहिए भैया 1.5 घंटा, मेरे पास 1.5 घंटा तो है नहीं, निपटाना भी है, वो इस बात को ध्यान रख ले केवल, ठीक है? आगे चलते हैं, 82 नंबर सवाल खुद से करेंगे, 83 नंबर मैं आपको बताऊंगा अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, ठीक है भाई? दीपेश कह रहे थैंक यू सो मच सर, मेरा एमपीसीएजी ऑडिटर एग्जाम निकल गया, एग्जाम निकला कि फाइनल जॉइनिंग वार्निंग तक बात पहुंच गई आपकी? चलो बहुत बढ़िया, मिठाई कब खिलाओगे अब?
बहुत ईजी है ना। इस कंसेप्ट को देखिए 83 नंबर को, ये जो कंसेप्ट है ये 4 बार लगातार मेंस पेपर में आया है। ये 4 बार लगातार मेंस के पेपर में आया है और पता नहीं कितनी बार एग्जामों में आ चुका है, कोई हद नहीं। कैट से लेकर एसएससी तक, सीडीएस तक हर एग्जाम में इस सवाल का बोलबाला रहा है, इवन आईआईटीज में भी 25 साल पहले। ध्यान से समझिएगा मेरे दोस्तों, बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको समझाऊंगा, ध्यान रखना है कैसे। एबी एक कॉर्ड है सर्कल की जिसका सेंटर ओ है, एबी को आगे बढ़ाया सी तक, कि बीसी सर्कल की रेडियस के बराबर है। तो आपके पास बच्चे एक सर्कल है, सर्कल का जो है सेंटर ओ है, एबी मेरे दोस्तों एक सर्कल की कॉर्ड है, जीवा है। एबी को इस प्रकार से आगे बढ़ाना है सी तक कि बीसी जो वो सर्कल की रेडियस है। तो ये सर्कल की कॉर्ड है बच्चों एबी, एबी को आगे बढ़ाया गया पॉइंट सी तक इस प्रकार से कि बीसी जो है वो सर्कल की रेडियस है, रेडियस। यही सवाल में लॉजिक है मेरे दोस्तों, ठीक है ना, कि आपको एक कॉर्ड एबी को ऐसे आगे बढ़ाना है कि बीसी जो है वो सर्कल की रेडियस बन जाए। रेडियस क्या है भाई, ये सर्कल की रेडियस होगी, ओ सेंटर है, ये भी रेडियस होगी और ये भी रेडियस होगी। बीसी जो वो सर्कल की रेडियस के बराबर, ये ध्यान रखना है। सी को ओ से मिलाया गया, फिर प्रोड्यूस करके आगे बढ़ाएगा जो सर्कल को डी पे मिलता है। सी को मेरे दोस्तों ओ से मिलाएगा, आगे बढ़ाएगा जो सर्कल को पॉइंट डी पर मिलता है। अभी सी से हमने ओ को मिलाया, आगे बढ़ाया जो सर्कल को पॉइंट डी पर मिलता है। एंगल एसीडी 32 डिग्री, ये वाला जो एंगल है स्टूडेंट ये 32 डिग्री का है, 32 डिग्री का है। तो आपसे पूछा है एंगल एओडी, ये वाला एंगल जो है बच्चों आपसे पूछा गया है, ये वाला एंगल कितने डिग्री का होगा। क्लियर, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। अगर ये 32 डिग्री है तो ये एंगल 96 डिग्री का होगा, 3 गुना। अगर ये एंगल थीटा है तो एंगल 3 थीटा होगा, ये इसका आंसर है। ये वाला जो सवाल है मैंने सीपीओ के पेपर का लिया है, बाकी आपको प्रीवियस सॉल्व करोगे तो 10-15 सवाल ऐसे मिल जाएंगे, ठीक है। दीपेश कहने ज्वाइनिंग है 1 मई, वेरिफिकेशन है नेक्स्ट मंथ, मिठाई लेकर जल्दी ही आता हूं सर दिल्ली। अरे वाह भाई दीपेश, तुमने तो दिल खुश कर दिया, आ जाओ। बाकी आप कर लेना लोकेश कुमार फिर। हाँ जी, प्रज्ञा ने पहले ही बता दिया, प्रज्ञा ने, वेरी गुड। कैसे किया भाई प्रज्ञा, अगर ये एंगल थीटा है तो ये वाला जो एंगल है दोस्त 3 थीटा होगा। कैसे हुआ, देखो प्यार से, प्रेम भाव से, हंसी खुशी आपको इस सवाल को समझना है, ठीक है ना, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी यहां पे लगनी है। एक्सटीरियर एंगल की आपको पता है, सर्कल त्रिभुज का जो बाह्य कोण होता है वो इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है, ठीक है भाई। मैं आपसे कहूं दोस्तों कि ये वाला एंगल थीटा, ये वाला एंगल थीटा, बात समझे, ये थीटा है तो ये एंगल भी बच्चों थीटा होगा। आप बोलोगे जी सर क्यों होगा, ये समद्विबाहु त्रिभुज है, दो भुजाएं बराबर दो एंगल बराबर, सीबीओ एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है भाई, समद्विबाहु त्रिभुज। ये थीटा है, ये थीटा है, तो ये एंगल कितना होगा, एक्सटीरियर एंगल होगा 2 थीटा, ये 2 थीटा होगा। आप बोलोगे हाँ जी बिल्कुल सही बात, करेक्ट है भाई, ये 2 थीटा है तो ये वाला एंगल भी 2 थीटा होगा। क्यों, ट्रायंगल एओबी फिर से आइसोसेलेस बन गया, ये दोनों रेडियस रेडियस बराबर है, ये भी 2 थीटा, ये भी 2 थीटा। अब मेरे दोस्तों बड़े ट्रायंगल को देखो, बड़े ट्रायंगल को, बड़े ट्रायंगल को देखेंगे सीएओ, त्रिभुज सीएओ, बड़े ट्रायंगल को देखो सीएओ, ये बड़े ट्रायंगल का एक्सटीरियर है, साइड को आगे बढ़ाया गया, ये थीटा है, ये 2 थीटा है, ये बाह्य कोण हो गया 3 थीटा, इस वजह से। ये आपको 32 दिया है, ये हमने डायरेक्ट 32 का 3 गुना 96 डिग्री कर लिया। आगे चलते हैं, अगला सवाल। सवाल नंबर है आपके सामने, ये 83 था मेरे दोस्तों, 84 नंबर ठीक करेंगे। क्लियर है, यस सर, ये थी कुछ, यस गोलू बिल्कुल सही पहचाना आपने जी प्यारे भाई। दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन 2023। जवाब दीजिएगा। देखो इस सवाल में आपको फिगर बनाना है, अगला सवाल भी डिट्टो ऐसा ही, उसको खुद से करिएगा, उसमें फिगर दिया हुआ है बना हुआ। दो कॉर्ड एबी और सीडी जब आगे बढ़ाई जाती हैं तो सर्कल के बाहर पॉइंट पी पर मिलती हैं। एडी जो है वो सर्कल का डायमीटर है, तो एडी जो है इस प्रकार से सर्कल का डायमीटर बना लेते हैं अपन लोग। एडी जो है वो सर्कल का डायमीटर है, आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, और ओ इस सर्कल का सेंटर हो जाएगा। कॉर्ड एबी और सीडी आगे बढ़ाने पर पी पर मिलती है, तो हमने कॉर्ड एबी को आगे बढ़ाया, हमने दोस्तों जो कॉर्ड है सीडी को आगे बढ़ाया। ठीक है भाई, तो भैया आपके सामने पहले ना आपको डायमीटर खींचना, तो मैंने डायमीटर खींच लिया एडी। हमने दो कॉर्ड है एबी और सीडी, कॉर्ड एबी हो गई और एक कॉर्ड सीडी हो गई। पहले सोच लिया करो कि सीडी को आगे बढ़ाना है तो सी पहले रहा होगा, डी बाद में, सीडी को आगे बढ़ाया, एबी को आगे बढ़ाया, और ये कहां पे जाके मिले हैं, पॉइंट पी पर जाके मिले हैं। एडी डायमीटर है। एंगल डीएपी 38 डिग्री, ये वाला जो एंगल है बच्चों वो 38 डिग्री का है, 38 डिग्री का। एंगल एपीसी, ये वाला एंगल भी बच्चों 30 डिग्री का है, एंगल एपीसी ये एंगल भी 30 डिग्री का है। तो आपसे पूछा सीबीडी, सीबीडी आपको एंगल बताना है कि एंगल सीबीडी कितना होगा, इसको मिला दीजिए यहां से। ये एंगल सीबीडी कितने डिग्री का होगा, करो बच्चों जी। दिस एंगल आपको बताना है ये एंगल कितने डिग्री का होगा भाइयों, ये वाला एंगल। कर सकता है कोई बच्चे सवाल को। देखिए आपको ये बात समझनी है कि अगर एडी सर्कल का व्यास है, डायमीटर है, सवाल ने साफ साफ बोला है, तो ये एंगल जो एबीडी है पूरा एंगल 90 डिग्री का होगा, दिस एंगल इज 90 डिग्री, ये एंगल 90 डिग्री का होगा। आप बोलोगे हाँ जी सर। अब देखो ये 38 डिग्री है बच्चों, 30 डिग्री है, 38 डिग्री है, 30 डिग्री, तो ये एक्सट्रीम एंगल कितना होगा, 60 डिग्री का होगा। आप बोलोगे हाँ सर ये एंगल 60 डिग्री का होगा, होगा। अब सर्कल के इस आर्क को देखो, मुझे तो वहीं पे कैलकुलेशन करने, सर्कल के इस आर्क को, इस आर्क एसी द्वारा एंगल एडीसी 68 है, एंगल एडीसी 68 है, तो एंगल एबीसी, ये एंगल एबीसी ये भी तो 60 डिग्री होगा, 60 डिग्री, 60 डिग्री होगा, ये 90 तो कितना बचा 22, 90 में से 68 घटा दो, 22 डिग्री बचा। ये सवाल का उत्तर है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, आसान सवाल था, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे भाई, 85 और 86 दोनों आप खुद से ट्राई करेगा, ऐसे ही सवाल है बच्चों ये, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा 87 नंबर प्रश्न, बच्चों करो 85 86 खुद से ट्राई करेगा, ऐसे ही मिलते जुलते सवाल हैं, बनाइए। ये है थोड़ा लेवल का क्वेश्चन, बहुत ही खतरनाक सवाल। सर एमटीएस और सीएचएल में कट ऑफ इतनी ज्यादा क्यों रहता है, कि एमटीएस और सीएचएल में भीड़ बहुत ज्यादा है भाई।
हुआ किसी का? होगा ही नहीं, आप में इतनी बुद्धि होती तो नहीं होते। आपके सामने चित्र दिया है और ऐसे ऐसे डायग्राम बना दिया, बोला ABCD स्क्वायर है, ABCD एक वर्ग है, ये वर्ग है स्क्वायर, PQ डायमीटर है, PQ डायमीटर है और C सेंटर है, C जो है वो सर्कल का सेंटर है। तो आपसे पूछा एंगल PQR कितना होगा, एंगल PQR बड़ा कर दें, आपके सामने ये बड़ा कर दें, आप बोलोगे हाँ जी सर। C सर्कल का सेंटर है तो ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, PQ डायमीटर है तो सेमी सर्कल पर एंगल 90 डिग्री का होगा, आप बोलोगे हाँ जी सर ये तो 90 डिग्री का होगा। लेकिन आपसे एंगल ये वाला एंगल पूछा, एंगल PQR ये कितने डिग्री का होगा? दोस्त जवाब देने की कोशिश करना। अब बताओ मेरे प्यारे भाई, देखिएगा ये क्या है, ये BD क्या है, सर्कल का इस स्क्वायर का डायगोनल है। अगर मैं A से C को मिलाऊं मेरे प्यारे भाई, A से C को, ये भी डायगोनल है, ये भी डायगोनल है कि नहीं? आप बोलोगे हाँ जी सर। भाई स्क्वायर के जो डायगोनल है 90 डिग्री पे काटते तो ये भी 90 डिग्री का एंगल होगा, 90 डिग्री का एंगल होगा, होगा कि नहीं होगा? स्क्वायर के जो विकर्ण है 90 डिग्री पे काटते हैं कि नहीं विकर्ण? ये ACBD डायगोनल है, ये भी 90 डिग्री का एंगल, ये भी 90 डिग्री का एंगल, इसका मतलब ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल है, समांतर है। तो पैरेलल है कि नहीं? आप बोलोगे हाँ जी सर, मस्त पैरेलल लाइन है एक दूसरे के। तो आप मुझे इस बात का जवाब दो मेरे प्यारे भाई, अब आपको आएगा मजा। पैरेलल है, पैरेलल है। नाउ लिसन केयरफुली, ये क्या है? C मिड पॉइंट है, C क्या है? PQ का मिड पॉइंट है। अगर C PQ का मिड पॉइंट है, क्योंकि ये सेंटर है, ये 1:2 अगर लेंथ 1 यूनिट होगी तो लेंथ 2 यूनिट होगी कि नहीं होगी? भाई अगर आपके पास एक ट्रायंगल है इस प्रकार से जिसमें दो लाइन समांतर खींची गई हैं और ये मध्य बिंदु है, मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है, मध्य बिंदु है, C PQ का मिड पॉइंट है, तो ये भी मिड पॉइंट होगा। यानी कि ये रेशियो कितना होगा? 1:2, छोटा बड़ा ट्रायंगल सिमिलर होंगे, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो 1:2। अगर मैं ट्रायंगल में PC और PQ का रेशियो देखो 1:2 है तो ये भी 1:2 होगा कि नहीं होगा? आप बोलोगे हाँ जी सर, ये भी 1:2 होगा। क्लियर? आप बोलोगे हाँ जी सर। अच्छा डायगोनल क्या होते हैं? बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। अगर ये 1 है तो ये भी 1 होगा, स्क्वायर का डायगोनल है, ये 1 है तो ये भी 1 होगा। ये क्या हो गया? इस रेडियस हो गई। भाई साहब ये क्या होगी? रेडियस होगी कि नहीं? सर्कल की C है, रेडियस होगी सेंटर से परिधि तक की दूरी। अगर ये रेडियस 2 हो गई तो ये भी 2 होना चाहिए बच्चों, फिर ये भी 2 होना चाहिए। इसका मतलब मेरे प्यारे भाई हुआ क्या? अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो ट्रायंगल PRQ है, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया जिसमें लेंथ 2 यूनिट है, ये लेंथ है 4 यूनिट। ये 90 के सामने 4 है मेरे दोस्तों, ये 2 है, तो ये एंगल क्या 30 डिग्री का नहीं आ गया मेरे दोस्तों? आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि अगर आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है 90 डिग्री, ये 1 यूनिट है, 2 यूनिट है, 90 डिग्री के सामने हमेशा दुगना होता है, एक तो एंगल 30 डिग्री होगा। आप बोलोगे आंसर 30 60 90, 30 के सामने 2 है तो 90 के सामने 4 होना चाहिए, 1:2 का रेशियो है। तो मेरे दोस्तों 30 डिग्री का आ गया, ये 90 है तो कितना एंगल बचा? 60 डिग्री का एंगल बचा। और इस सवाल का आंसर है ओवर कंसेप्चुअल सवाल है मेरे दोस्तों, ये आपका कंसेप्ट बहुत स्ट्रांग होना चाहिए सवाल को करने के लिए, 45 नहीं है। आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल होगा दोस्तों आपके सामने यहां पर 88 नंबर, खुद से ट्राई करिएगा, इजी है। सवाल नंबर है 89, 88 नंबर खुद से ट्राई करिएगा। 89 नंबर सवाल बनाइए। नाउ ये क्वेश्चन 2017 के मेंस के पेपर में आया है, ठीक है भाई? ये वाला सवाल बनाएंगे। इन द गिवन फिगर, आपके सामने चित्र दिया है, बार बार आने वाले सवालों में से नहीं है ये, और आपके सामने चित्र दिया इस प्रकार से, AB 6√3 है, रेडियस 6 है। ये AB की जो लंबाई है बच्चों 6√3 सेंटीमीटर है, सर्कल की जो रेडियस है वो 6 है, PA OC के पैरेलल है। ये जो लाइन PA है बच्चों ये OC के पैरेलल है। लाइन PB जो है मेरे दोस्तों, लाइन जो PB है वो OD के पैरेलल है। PB जो है बच्चों वो OD के पैरेलल है, ठीक है? तो आपसे एंगल COD पूछा, एंगल COD ये वाला एंगल बच्चों आपसे पूछा, एंगल कितने डिग्री का होगा? जाहिर सी बात है भाई, ये पैरेलल माल चल रहा है भाई, लाइन PA के समांतर ये है OC, लाइन PB के समांतर है OD, तो जो ये एंगल होगा वही ये वाला एंगल होगा ना। तो अल्टीमेटली ये एंगल मुझे निकालना है भाई। अगर आपके पास इस तरीके से एक एंगल हो इसके, अभी अब इसके अंदर ये एंगल बना दिया जाए भाई, इसके समांतर है, अभी समांतर ही तो खींचना है और ये इसके समांतर है, तो आपको लग नहीं रहा कि अगर ये एंगल थीटा है तो भी थीटा होगा, तो एंगल तो सेम ही है भाई, झुकाव तो सेम ही रहेगा। आप बोलोगे जी सर, तो आपको पागल बना रहा है, एंगल पूछा, अल्टीमेटली पूछा ये वाला एंगल है, बताओ कैसे करें? AB की लंबाई 6√3 है, सर्कल की रेडियस 6 है। अगर सर्कल की रेडियस मेरे दोस्तों 6 है, ध्यान से सुनिएगा, मैं O से A को मिलाता हूं, ये रेडियस है, O से B को मिलाता हूं बच्चों, ये भी रेडियस है। तो भैया ये भी सर्कल की रेडियस है 6, ये भी सर्कल की रेडियस है 6, 6 6 6√3, तो एंगल कितना आ गया बच्चों? एंगल कितना आ गया? आपका जवाब होगा सर 1:1:√3 है। ये 1:1:√3 आ गया, 120 डिग्री का एंगल हो गया कि नहीं हो गया? 120 डिग्री का आप बोलोगे हाँ जी सर। अगर किसी ट्रायंगल में साइड का रेशियो 1:1:√3 है, इसका मतलब ये 30 30 120 डिग्री ट्रायंगल है, ये 120 डिग्री का एंगल है, 60 डिग्री का एंगल होगा। इन दोनों का सम 180 डिग्री होता है, पहली थ्योरम पढ़ाई थी, भूल गए होगे आप, क्या करूं मैं? 120 डिग्री है, 60 डिग्री होगा, ये 60 डिग्री है, ये वाला एंगल भी 60 डिग्री होगा जो आपसे पूछा गया है। ऑप्शन नंबर यहां पर बी करेक्ट है। बहुत ही बेसिक सवाल था दोस्तों ये, इसमें कुछ भी नहीं था। आगे चलेंगे, सवाल नंबर है दोस्तों आपके सामने यहां पर 90 नंबर ऑलरेडी हो चुका है, खुद से ट्राई करिएगा इसको, 90 नंबर हो चुका है, 91 इसको करेंगे सब बच्चों। थ्री 360 नहीं माइनस होगा, ऐसे कैसे हो जाएगा भैया अनुराग? गुड जी मेरे प्यारे भाई। सवाल नंबर 91, ये सवाल मैंने पहली बार 2017 के मेंस में देखा था, उसके बाद ऐसा कोई साल नहीं जब से लगातार ना आया हो, 18 में, 19 में, 20 में, 21 में, 22 22 में तो नहीं आया, खैर ये 21 तक लगातार बनाइए, नहीं बना सकते। दिस इज अगेन ए थ्योरम, आज की क्लास का सेकंड कंसेप्ट जो आपको ध्यान रखना है, सेकंड थर्ड कंसेप्ट कहूंगा मैं, क्लियर है जी? आपको पहले से पता रहेगा तो ही जल्दी कर पाओगे, अदरवाइज आपका बहुत समय खराब होगा मेरे दोस्तों। जी बच्चों, मैंने आपके सामने स्टूडेंट क्या बनाया है, इस प्रकार से एक सर्कल बनाया। क्या बनाया बच्चों हमने आपके सामने? एक सर्कल, ठीक है भाई। और सर्कल के बाहर बच्चों यहाँ पे कोई पॉइंट P है, सर्कल के बाहर एक पॉइंट P है, पॉइंट P से मैंने सर्कल पर दो टेंजेंट खींची, पॉइंट P से सर्कल पे टेंजेंट खींची हमने, एक टेंजेंट ये है और दूसरी टेंजेंट बच्चों ये है। आप बोलोगे हाँ जी सर बढ़िया, सर्कल के बाहर पॉइंट P से हमने टेंजेंट खींची है मेरे प्यारे भाई, PA और PB, जो सर्कल को पॉइंट A और B पे टच कर रही है। सर्कल के बाद पॉइंट P से हमने स्पर्श रेखा खींची है, P और PB जो सर्कल को A और B पे टच कर रही है बच्चों, और इस सर्कल का जो सेंटर है ये O है, सर्कल का सेंटर O है। ये वाला एंगल आपको थीटा दिया, ये वाला एंगल कितना दिया बच्चों? थीटा दिया, थीटा। नाउ अब लिसन केयरफुली करना बच्चों, केयरफुली लिसन करना। एक तीसरी टेंजेंट है मेरे प्यारे, तीसरी टेंजेंट इस प्रकार से, तीसरी टेंजेंट है मेरे प्यारे भाई, एक थर्ड टेंजेंट है दोस्तों CD, एक थर्ड टेंजेंट है मेरे प्यारे भाई यहां पर, ये C और D, थर्ड टेंजेंट है मेरे दोस्तों CD, क्लियर है? जो मेरे प्यारे भाई टेंजेंट PA को C पे काट रही है, PB को D पे काट रही है, मेरे दोस्तों सर्कल को यहां पे टच करे पॉइंट E पर। बात समझ में आई? आप बोलोगे हाँ जी सर। एक थर्ड टेंजेंट है मेरे प्यारे भाई CD, जो PA और PB को C और D पे काट रही है। तो अगर आप C से O को मिलाओगे मेरे प्यारे भाई, D से O को मिलाओगे, ये जो एंगल बनेगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, ये जो एंगल बनेगा एंगल COD, ये जो एंगल COD बनेगा, ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे भाई, COD ये इक्वल होगा किसके? 90 डिग्री माइनस थीटा बाई 2।
एंगल सीओडी की जो वैल्यू होगी वो 90 डिग्री माइनस थीटा बाई 2 होगी। इसको अपने मन में बिठा लो। अनुराग कह रहे हैं सर 100% सही है, 56 आएगा। एंगल सीओडी जो होगा मेरे दोस्तों 90 डिग्री माइनस थीटा बाई 2 आएगा। बताइए बच्चों, ये वाला एंगल आपको निकालना है। ये चित्र को मन में बिठा लीजिए कि मैं बोल भी रहा हूं कि इसके पीछे का हार्ट क्या है इस फिगर का, कि आपके पास एक सर्कल, सर्कल के बाहर पॉइंट पी से दो टेंजेंट खींचेंगे, पी और पीबी। एक थर्ड टेंजेंट है सीडी, जो कि सर्कल को पॉइंट सी और पॉइंट डी पर टच कर रही है। सॉरी, सर्कल को नहीं, बाकी टेंजेंट पी पीबी को सीडी पे टच कर रही है। सीडी से मैंने सेंटर को मिलाया, तो ये जो एंगल बनेगा ऑलवेज 90 डिग्री माइनस थीटा बाई 2 होगा। ये जो मैं आपको स्टैंडर्ड रिजल्ट बताता हूं, आप इनको कॉपी में उतार के बड़े प्यार से साफ पेज पे डब्बे में बंद करते हुए कर रहे हो कि नहीं कर रहे? नहीं जहीन, 90 डिग्री माइनस थीटा बाई 2 कैसे होगा वो मैं आपको समझाता हूं। सब लोगों ने उतार लिया? ध्यान से समझिएगा मेरे प्यारे भाई, लिसन करेंगे केयरफुली, ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्तों। अगर मैं ओ से ई को मिला दूं और ओ से ए को मिला दूं, तो हमने कुछ क्राइम किया क्या? आप बोलोगे जी सर कोई क्राइम नहीं किया, मस्त काम चेक करा सर आपने। आप जानते हैं मेरे दोस्तों कि ये टेंजेंट रेडियस के बीच में ये भी, ये एंगल भी 90 डिग्री होगा, ये एंगल भी 90 डिग्री होगा भाई। ये भी सर्कल की रेडियस है, ये भी सर्कल की रेडियस से बराबर होगा। यहाँ पे दो राइट एंगल ट्रायंगल है, दोनों दो राइट एंगल ट्रायंगल आपको दिखाई दे रहे हैं, दोनों एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट यानी कि सर्वांग सम हो गए। दोनों राइट एंगल ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। कैसे कॉन्ग्रुएंट है? दोनों राइट एंगल ट्रायंगल है, दोनों में 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनस सेम है, हाइपोटेनस सेम है ओसी, दोनों में एक साइड बराबर है, कॉन्ग्रुएंट है। ये दोनों राइट एंगल ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, तो हर करस्पॉन्डिंग लेंथ इक्वल होगी मेरे प्यारे भी। आप बोलोगे हाँ जी सर, हर करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होगा, यानी कि ये एंगल अल्फा है तो ये एंगल भी अल्फा होगा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कहने का मतलब तो यही है। ठीक है भाई, बात समझे? ये दोनों राइट एंगल ट्रायंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट यानी कि सर्वांग सम हो गए। ऐसे ही नीचे करो डिट्टो। मैं अगर ओ से बी को मिलाऊं बच्चों, तो आपको कहना चाहिए कि सर ये एंगल भी 90 डिग्री है टेंजेंट रेडियस के बीच में, ये एंगल भी 90 डिग्री है टेंजेंट रेडियस के बीच में। तो नीचे के दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के सर्वांग सम नहीं हो गए, दोनों राइट एंगल हैं भाई। ये भी सर्कल की रेडियस है ओई और ये भी सर्कल की रेडियस है ओबी, और 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनस सेम है, तो आरएचएस की प्रॉपर्टी से कॉन्ग्रुएंट हो गए। आरएचएस की प्रॉपर्टी से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट सर्वांग सम हो गए। आप बोलोगे हाँ जी सर सर्वांग सम हो गए। अगर सर्वांग सम हो गए तो ये एंगल थीटा है, तो बच्चों ये एंगल भी थीटा होगा। थीटा होगा, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो आप मुझे बताओ पूरा, सॉरी थीटा नहीं, थीटा नोटेशन तो पहले यूज कर लिया। अगर ये एंगल बीटा है तो ये एंगल भी बीटा होगा, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो पूरा एंगल एओबी, ये बताओ हमें पूरा एंगल एओबी कितना बना? तो पूरा एंगल एओबी बन गया बच्चों एओबी 2 अल्फा प्लस 2 बीटा, 2 अल्फा प्लस 2 बीटा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, यानी कि एंगल एओबी जो है मेरे प्यारे भाई वो क्या हो गया? ट्वाइस ऑफ अल्फा प्लस बीटा। अब आप मुझे बताइए अल्फा प्लस बीटा है क्या? व्हाट इज दिस अल्फा प्लस बीटा? व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस अल्फा प्लस बीटा? आप बोलोगे हाँ जी सर अल्फा प्लस बीटा है बच्चों एंगल सीओडी। ये एंगल सीओडी है, यानी कि एंगल सीओडी जो है वो क्या हो गया? एंगल एओबी का आधा हो गया, एंगल एओबी का आधा। एंगल सीओडी जो है मेरे प्यारे वो एंगल एओबी का आधा हो गया, कांसेप्ट है। एंगल सीओडी जो होगा वो पूरे एंगल एओबी का आधा होगा, एंगल एओबी का आधा। इज दैट क्लियर टू यू? इज दैट क्लियर टू यू? आप बोलोगे हाँ जी सर क्लियर। और आप मुझे बताओ एओबी होगा कितना? एओबी होगा कितना? मैं आपको पहले बता चुका हूं कि अगर आपके पास एक सर्कल है, मैं बता दे, अगर आपके पास एक सर्कल है, सर्कल के बाहर पॉइंट पी है, पॉइंट पी से दो टेंजेंट अगर खींची जाती है मेरे दोस्तों, ये सेंटर है, अगर ये वाला एंगल थीटा है तो ये एंगल हमेशा 180 डिग्री माइनस थीटा होगा। आई हैव एक्सप्लेन सो मेनी टाइम्स टू यू बट यू आर ए गधा, तो दैट्स व्हाई यू ऑलवेज कीप भूलिंग। 180 डिग्री माइनस थीटा होगा। अगर ये एंगल थीटा है तो एंगल एओबी जो होगा वो 180 डिग्री माइनस थीटा होगा। आप बोलोगे हाँ जी सर बटे 2, 2 से आप इसको भाग करेंगे 180 डिग्री बटे 2 90 डिग्री माइनस थीटा बाई 2। ये यहां से कांसेप्ट निकल के आ गया। सीओडी की जो वैल्यू होगी 90 डिग्री माइनस थीटा बटे 2 होगी। ठीक है भाई। नाउ हियर वी हैव क्वेश्चन 91। इन द गिवन फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ सर्कल, सर्कल हैज 3 टेंजेंट, सर्कल है मेरे दोस्तों उसकी 3 टेंजेंट है भाई। बोला नहीं गया भैया ये यहां पे टच कर रही है, यहां पे क्यूआर तीसरी टेंजेंट है जो क्यूआर पे काट रही है, टी पे 64 डिग्री है। आपसे पूछा क्यों ओ आर, ये एंगल आपसे पूछा, एंगल कितना आएगा? 90 डिग्री माइनस 64 बटे 2। ध्यान रखिएगा कौन सा फिगर है। बहुत सारे बच्चे को ये तो याद रहता है ना, तुम में से बहुत सारे का 50% से ज्यादा की कहानी है कि ये तो याद रहता है, यही भूल जाते कहां लगाना है। फिर कहते सर इसमें वो वाला नहीं लगेगा क्या? कहां मर गया? ये 90 माइनस कितना आ जाएगा? 32, 58 डिग्री इसका आंसर है, बी ऑप्शन 58 डिग्री। यू कैन क्रैक इट इन 2 सेकंड्स। आगे चलेंगे, सवाल नंबर है दोस्तों आपके सामने, यहां पर हो गया 92। ये बताइए जल्दी से बनाओ। नो अनुज, दैट्स फॉर द डिफरेंट फिगर। रवि कह रहे सर एसएससी के लिए 12th में मिनिमम कितना मार्क्स चाहिए? कोई मिनिमम नहीं धीरज, आपको खुद करने हैं। धीरज धीरज पूछ रहे सर आप क्वेश्चन को स्किप क्यों करो? मैं क्वेश्चन स्किप नहीं कर रहा, 2-3 क्वेश्चन ही तो स्किप करे, वो स्किप इसलिए करे क्योंकि वैसा उससे मिलता जुलता सवाल मैंने आपको करवा दिया है। ठीक है भाई, और उनको आप खुद से कर सकते हो अगर आप पढ़ रहे हो तो। नहीं पढ़ रहे तो आप वो कर ही नहीं सकते, ऐसे बालकों पे मुझे ध्यान नहीं देना। आपके पास एक सर्कल है, सर्कल का सेंटर ओ है, एबी इसका डायमीटर है। सर्कल सर्कल का सेंटर ओ है और एबी इसका बच्चों डायमीटर है। पॉइंट सीडीई है सर्कल पे, एक ही साइड में, वन साइड बोला ना, ऑन वन साइड, पढ़ लिया करो, 3 पॉइंट है सीडीई, एक ही साइड पे है। इस प्रकार से कि एबी ईडीसी एक पेंटागन है, पेंटागन मतलब पंचभुज, 5 भुजाओं वाला। तो ईडीसी इस ऑर्डर में लेना है, ईडीसी। चलो तो ए बी ये हो जाएगा, ये हो गया बच्चों, है ना। 3 पॉइंट आपको लेने एक ही साइड, तो ए बी ई डी सी, ये मैंने ले लिया, बन गया ना पंचभुज 5 भुजाओं वाला। एक ऑर्डर में लेना, ए बी ई डी सी, ऐसा नहीं डी सी को इधर उधर कर दो, पहले ई फिर डी फिर सी, उसी ऑर्डर में लेना है। तो आपसे पूछा द सम ऑफ एंगल एसीडी, प्री का सवाल है बच्चों, मींस का नहीं है। ये वाला एंगल एसीडी, ये वाला एंगल, एंड एंगल डीईबी, ये वाला एंगल, इन दोनों एंगल का आपको सम बताना है कि इन दोनों एंगल का योग क्या होगा। करो, इन दोनों एंगल का योग कितना होगा बच्चों? एसीडी और एंगल डीईबी। आपको एंगल दिखाई दे रहे हैं?
नाउ लिसन केयरफुली भाई, अगर एबी डायमीटर है तो ये प्रॉपर्टी तो लगेगी कि सेमी सर्कल में बना एंगल 90 डिग्री होता है। बस आप सेमी सर्कल बना लो, मिला दो किसी को भी। भाई मैं यहां से इसको मिला देता हूं, ये मिला दिया मैंने। भाई ये एंगल सेमी सर्कल में बन रहा है, दिस एंगल विल बी 90 डिग्री, आप बोलोगे हां जी सर। अब अगर मैं बात करूं ए सी डी ई, साइक्लिक हो गया, इस साइक्लिक हो गया कि नहीं, चक्र चक्र चारों वर्टेक्स सर्कल की परिधि पे ए सी डी ई एक साइक्लिक कॉलिटल हो गया। और साइक्लिक कॉलिटल में तो आमने सामने का सम 180 डिग्री, यानी कि ये वाला एंगल है भाई और ये वाला एंगल, इन दोनों एंगल का सम कितना होगा मेरे प्यारे भाई, इन दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा। तो ये 180 डिग्री और ये 90 टोटल ऐड करके कितना हो गया, 270 डिग्री हो गया। आंसर है 180 टोटल ऐड करके 270। इस सवाल को करवाने का पर्पस ये हो सकता है कभी दोबारा से ना आए, बट इससे मिलता जुलता अगर कोई सवाल आएगा तो आपका कंसेप्ट क्लियर है कि हमें ब्रेक करके करना, डायरेक्ट कभी नहीं मिलेगा ये सवाल हमें। ठीक है जी, चलो एक लास्ट क्वेश्चन करेंगे हम 93। बादल क्या हुआ भाई, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो रवि रंजन भाई, ठीक हो जाएगा, चिंता ना करो। रवि रंजन बहुत बढ़िया लड़का है, नौकरी लेगा भाई। कमजोर है थोड़ा सा मानते हैं, लेकिन लगा रहता है, लगा रहता है, हिचकिचाता नहीं है। वेरी गुड रवि रंजन। एक नीतीश, दीक्षित समझ में आया? दीक्षित आपके सामने चित्र दिया है, एंगल ए इन द गिवन फिगर, एंगल एबीसी, एंगल ए ट्रायंगल एबीसी बोलना चाहिए, ट्रायंगल एबीसी, एंगल गलत लग गया, ट्रायंगल होगा ये, ठीक है ना। एंगल बीएसी 56 डिग्री है, एबीसी 64 डिग्री है। एबीसी के जो बाइसेक्टर है वो पीक्यूआर पे मिलते हैं, तो आपसे पूछा एंगल क्यों पीआर। ये 56 डिग्री है बीएसी, ये आपका एबीसी 64 है। ये बाइसेक्टर है मेरे दोस्तों, एबीसी के बाइसेक्टर पीक्यूआर पे मिले, एंगल क्यों पीआर आपको बताना, क्यों पीआर, बड़ा कर दें, बड़ा कर दें, कौन सा बोला है इसमें, एबीसी 64 है, 56 है, ठीक है, बड़ा कर देते हैं। सबसे पहली बात, ये एंगल आपको 64 डिग्री का बोला है, ये एंगल बच्चों आपको 56 डिग्री का बोला है, ऑल दीज आर एंगल बाइसेक्टर। आपसे पूछा एंगल क्यों पीआर, यहां से इसको मिलाओ और यहां से इसको मिलाओ, ये एंगल क्यों पीआर कितने डिग्री का होगा, ये जवाब आप मुझे बताइए, करो बच्चों क्या होगा। दिस इज वेरी बेसिक क्वेश्चन। अगर ये लाइन एंगल बाइसेक्टर है बच्चों, अगर ये लाइन एंगल बाइसेक्टर है, 64 डिग्री का एंगल दिया, ये लाइन अगर एंगल बाइसेक्टर है तो आधा होगी 32 डिग्री का, 32 डिग्री। ये एंगल कभी डायरेक्ट नहीं निकलेगा, बताइए बच्चों कैसे निकलेगा एंगल। ये लाइन अगर एंगल बाइसेक्टर है तो आधा आधा होगी ना, 32 डिग्री, आप बोलोगे हां जी सर, बिकॉज़ ऑल दीज आर एंगल बाइसेक्टर है ना, एबीसी के जो पीक आर पे मिले सर्कल को। अब आप ये देखो, ये सर्कल का आर्क है, सर्कल के इस आर्क द्वारा एंगल ए बी क्यों 32 है, ए बी क्यों 32 है, तो ए पी क्यू, ये एंगल भी 32 डिग्री का होगा। आप बोलोगे हां जी सर, होना भी चाहिए। अब क्या करें, अब क्या करें मेरे दोस्तों, बस सवाल समाप्त। भाई ये 56 है, ये 64 है मेरे प्यारे भी, 64, 56 और 64 कितना हो गया मेरे प्यारे भी, तो आपका जवाब होगा सर 110 नहीं, 110 नहीं 120, 56 और 64 120 हो गया, तो ये एंगल 60 बचा, 60 का मतलब ये बाइसेक्टर है, आधा आधा होगा 30 30 डिग्री, हाफ हाफ होगा 30 30 डिग्री, आप बोलोगे हां जी सर। अब मुझे ये वाला एंगल निकालना, मैं ये वाला एंगल, एंगल एपीआर, देखो इस आर्क को, देखो इस आर्क को, इस आर्क द्वारा एंगल एसीआर, एंगल एसीआर 30 है, तो ये भी तो 30 हो गया एंगल एपीआर, तो 32 + 30 62 डिग्री आ गया कि नहीं आ गया। तो एंगल क्यों आप क्यों पीआर जो है 62 डिग्री है। हाँ साथ साथ 62 डिग्री सवाल का आंसर है। हाँ साथ साथ लगता तो ऐसा ही है कुछ। मजा आया ना, टुकड़ों में सवाल करने हैं, ये एक साथ नहीं होंगे, ठीक है भाई। चलो तो आज की क्लास को मैं यही छोड़ता हूं, मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि 2-3 क्लासेस पे और होनी है, उसके बाद ये चैप्टर पूरा होने वाला है। जब अगली क्लास में आए मंडे को तो आप इनका रिवीजन करके आए, ठीक है ना, अदरवाइज आपको बहुत परेशान करेंगी।